5 राज्यों के अंदर चुनाव लड़ रही है, 5 राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, चुनाव प्रचार में जगह जगह जा रहे हैं, इलेक्शन डेट्स अनाउंस्ड हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक फिशिंग और रोविंग एक्सरसाइज के लिए कोई ना किसी को बुला सकते हैं कि पहले बुला लो, फिर देखते हैं कि क्या करेंगे, क्या पूछेंगे, फिर किसी बात पे कह देंगे कि हमारी बात का जवाब नहीं दिया, गिरफ्तार कर लेंगे। ये जो अधिकार है, ये कानून ने कभी भी एजेंसीज को नहीं दिया था, अंग्रेजों की सरकार में भी नहीं दिया था। सत्ता किसके हाथ में आएगी और वो सत्ता आने के बाद पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग ना करे, ये हमेशा हर चुनी हुई सरकार और हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि जिसके पास सत्ता आएगी, जिसके पास एजेंसीज आएंगी, वो उसका अगर दुरुपयोग करने में लग जाएगा तो उस पर कैसे अंकुश लगाए जाएं, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे बनाए जाएं, ये हर देश के कानून में इसके प्रावधान किए गए। अंग्रेजों के समय में भी ये प्रावधान किए गए कि पुलिस अगर किसी के घर में सर्च करती है तो सर्च वारंट कोर्ट से जरूरी है लेना। ऐसा नहीं है कि पुलिस का मन किया किसी के घर में घुस गए और उसकी तलाशी लेनी शुरू की, नहीं। इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस हमेशा से बनाए गए। ईडी के कानून के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। केंद्र सरकार इसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग कर रही है और यह सामने है कि राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण यह इस्तेमाल लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है, जो कि देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी के समन से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, ये एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां मैंने गलती की है। और एक तरह से आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर